ईद कुर्बान का पहला दिन, मुल्क भर में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात। मुल्क व कौम की सलामती और खुशहाली के साथ फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों के लिए भी दुआएं। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। गोश्त की तकसीम के साथ लोगों से मिलने मिलाने, दावतें उड़ाने में भी लोग मसरूफ़। घर घर लजीज पकवानों की खुशबुएँ बिखर गईं। नाश्ते में उड़ाई मसालेदार कलेजी। दोपहर को लजीज मटन बिरयानी से पेट पूजा। कहीं कोरमा, कहीं गोश्त तो कहीं बीफ पुलाव और मटन चॉप से मेहमानों की तवाज़ो। सीख कबाब, टिक्का बोटी के लिए गोश्त को मसाला लग गया। सीखें और अंगीठी तैयार। रात में होगी बारबेक्यू पार्टी। ईद की खुशियों में मुस्तहिकीन को न भूलें। जियो न्यूज़ की जानिब से दुनिया भर में नाजरीन को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह, सदर नून लीग मियाँ नवाज शरीफ ने जाती उम्रा रायवंड में बेटों के हमरा नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान में नमाज ईद अदा की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में नमाज ईद की अदायगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने बादशाही मस्जिद लाहौर, गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी और सरबराह MQ खालिद मकबूल ने गवर्नर हाउस, वज़ीर आला सिंध ने नवाब शाह में सदर जरदारी के साथ नमाज ईद अदा की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की अपने आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान में नमाज ईद की अदायगी। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने गवर्नर हाउस कोयटा में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने डेरा बुगटी के इलाके बेकर में नमाज ईद अदा की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नवाब शाह में जरदारी हाउस में मुलाकात। मुल्की मजमूई और सूबा सिंध की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने सदर मुमलिकत को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईद उल अज़हा पर कौम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आजमाइश और इम्तिहान की सूरत हाल में साबित कदम रहना चाहिए। कौम इखलास से सरशार होकर ज़रूरतमंदों की मदद करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद पैगाम में कहा कि ईद पर उन अफराद का भी ख्याल रखना है जो कुर्बानी करने की इस्तात नहीं रखते। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों की अजीम कुर्बानी को भी याद रखना है। मुसल्लह अफ़वाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की तमाम पाकिस्तानियों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक ये मुक़द्दस दिन भलाई के लिए कुर्बानी के जज्बे को उभारता है। इस मुबारक दिन पर हम वतन की आज़ादी और अमन के लिए शोहदा और गाजियों के मक़रूज़ हैं। इस दिन पर शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम से महफूज रखे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की अब भी मौलाना फजलुर रहमान से उम्मीदें बरकरार। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान हुक्मरान इत्तेहाद के लिए फैमिली मेंबर जैसे हैं, PTI के साथ अजनबी नजर आएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर मौलाना फजलुर रहमान का PTI से इश्तराक हुआ तो अपोजिशन की सियासत पर इंतशार गालिब नहीं आएगा। मौलाना की मसालियत और जमहूरियत पसंदी गालिब आएगी। अपोजिशन ने इलेक्शन के नताइज को तस्लीम कर लिया है, इसीलिए पार्लियामेंट में मौजूद है। धांधली का शोर सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए है। रहनुमा तहरीक इंसाफ ज़ैन कुरैशी कहते हैं कि बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को आज भी अडियाला जेल में ईद की नमाज पढ़ने नहीं दी गई। साफा केस सियासी इंतकाम था। हाई कोर्ट ने इस केस में बाइज्जत बरी किया तो हुकूमत ने 9 मई के बेबुनियाद केसेस बना दिए। बजट में आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। ये IMF दोस्त बजट है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का तहरीक इंसाफ से एक बार फिर 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी का मुतालबा। हैदराबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी जमातों को साथ चलना चाहिए, लेकिन कुछ बातों पर लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा था कि पहले PTI को माफ़ी मांगनी होगी। समझता हूँ कि माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि PTI का मैंडेट चुराकर चोरों को मुसल्लत करने वाले अपनी इस्लाह करें, वरना कौम निकल कर हकीकी आज़ादी हासिल करेगी। बार बार मुल्क लूटने वालों को मुसल्लत करने वाले कौम के मुजरिम हैं।
कौम इदारों के साथ अदलिया से भी मायूस है। बानी PTI की रिहाई और हकीकी आज़ादी के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ईद पर गर्मी का जोर। लाहौर में गर्मी की शिद्दत के साथ ही हब्स का एहसास। 43 डिग्री सेंटीग्रेड की 48 डिग्री की महसूस की गई। कराची में मौसम गर्म, शहर के मज़ाफ़ात में बूंदाबांदी का भी इम्कान। पेशावर में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड, कोयटा और गवादर 31 डिग्री सेंटीग्रेड, तुर्बत में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में कल से बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान। मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला 21 जून तक जारी रहेगा। लाहौर के कई इलाकों में बदस्तूर बिजली का तातुल, पानी भी गायब, शहरी बेहाल। आमिर टाउन, कैनाल रोड, हबंसपुरा और मुल्का इलाके शदीद मुतासर। इलाका मकीनों का कहना है कि रात में ट्रांसफार्मर जलने के बाद घंटों गुजर गए, कोई नहीं आया। आमिर टाउन सब डिवीज़न और मुगलपुरा डिवीज़न का स्टाफ गायब है। लाहौर में ईद कुर्बा के पहले दिन ही जगह जगह आलाइशों के अंबार। हरबंसपुरा, शादबाग और बादामी बाग में आलाइशें ना उठने से ताफुन। कूड़ादान भरने के बाद आलाइशें सड़कों पर फेंकी जा रही हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की आलाइशें उठाने वाली गाड़ियां और अमला गायब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी जगह जगह आलाइशें, ज़िला इंतज़ामिया गायब। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड दावों के बावजूद बर वक्त आलाइशें उठाने में नाकाम। लाहौर समेत पंजाब में जानवरों की आलाइशें, नहरों नालों में फेंकने वालों से सख्ती से निपटने का हुक्म। सिरिपाए भूनने के गैर कानूनी कारोबार पर भी दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की सूबाई, डिवीजनल, ज़िलाई और तहसील की सतह पर कंट्रोल रूम फ़ाल करने की हिदायत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि अगले 3 दिन कराची के बल्दियाती इदारे आलाइशों का उठाना यकीनी बनाएंगे। 3 दिन तमाम 25 टाउन अवाम की खिदमत के लिए मौजूद रहेंगे। आलाइशों के लिए 99 कलेक्शन साइट कायम की हैं। जाम चाकरों में आलाइशें दफन करने का इंतज़ाम किया गया है। कुर्बानी का अमल ख़त्म होते ही आलाइशें उठा ली जाएंगी और चूने का छिड़काव किया जाएगा। एक नहीं, दो नहीं, 3 जिगर गोशों की अंधोनाक जुदाई का गम और त्यौहार का दिन। सानहा परीचाबाद में जहाँ बहक होने वाले 3 कमसिन बच्चों के अहल खाना पर ईद क़यामत बनकर टूटी। वालिद जीशान गम से निढाल, ज़ब्त के तमाम बंद टूट गए। कहा कि बच्चों की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। अली हैदर, किन्जा और अलीज़ा घर की रौनक थी। ईद पर इलाके की फ़ज़ा सोगवार। सिलेंडर धमाके में जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से पुरसादारी का सिलसिला जारी। हैदराबाद के इलाके परीचाबाद में 30 मई को सिलेंडर धमाके में 27 अफराद जहाँ बहक हुए थे। कसाईयों ने जानवरों की कटाई में बिजली के बिलों और महंगाई का खर्चा भी शामिल कर लिया। प्रोफेशनल कसाईयों का गाय और बछड़े की कटाई का रेट जानवर के वज़न के मुनासिबत से 20 से 50 हज़ार तक पहुँच गया। बकरे काटने के भी 5 से 10 हज़ार रुपये वसूल करने में मसरूफ़। प्रोफेशनल कसाईयों के साथ अनाड़ियों की टोलियाँ भी मैदान में। शहरी प्रोफेशनल कसाईयों के नखरों और अनाड़ियों के गोश्त ख़राब करने के खदशों से परेशान। ईद कुर्बा पर मज़े मज़े के खाने ज़रूर खाएं, मगर हाथ ज़रा हल्का रखें। माहिरीन सेहत का मशवरा का शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल के मरीज़ खुसूसी एहतियात करें। कलेजी, गुर्दे, मगज़ और पाए खाने से थोड़ा परहेज़ करें। घी, तेल और तेज़ मसालों से ज़रा फासला रखें। गोश्त के इस्तेमाल के साथ साथ फलों का इस्तेमाल लाजमी करें। हुज्जाज कराम रात मिना में गुजारने के बाद आज तीनों शैतानों की रमी करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ हुज्जाज बड़े शैतान की रमी करने के बाद जानवर की कुर्बानी और सर मुंडवा कर एहराम खोल चुके हैं। त्यौहार हो और बिछड़ जाने वाली माँ, बाप, बहन, भाई, मियाँ, बीवी या फिर ज़िंदगी भर का असासा बच्चों की याद ना आए, ये कैसे मुमकिन है। ईद पर शहरियों का दारेफानी से कूच कर जाने वाले अपने प्यारों की याद ताज़ा करने के लिए कब्रिस्तानों का रुख, फातिहा खानी और मग़फ़िरत की दुआएं। ईद का दिन शहदाए वतन की कुर्बानियों को भी याद करने का दिन, क्योंकि वतन की मिट्टी हर रिश्ते से प्यारी है। उसमें शहीदों के खून की आबियारी है।
वतन के लिए जानें कुर्बान करने वाले फ़ौज के जवानों और अफसरान के अहल खाना आज उनके बगैर ईद मनाने के बावजूद हौसले की मिसाल बने हुए हैं। शहीद फ़ौजियों के बच्चे अपने वालिद का अलम थामे हुए तालीम और अमली ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। ईद का दिन आता है तो शोहदा की यादें भी घर चली आती हैं। वालिदैन शहीद की यादों के साथ ईद मनाते हैं। वतन के तहफ़्फ़ुज़ की जंग में शहीद लेफ्टिनेंट जनरल शहाब हामिद बाजवा के वालिदैन की ज़बान पर बेटे का जिक्र मगर आँखों में नमी तैर जाती है। वतन के लिए बेटे की कुर्बानी पर फ़ख्र भी है और चट्टान जैसा हौसला भी। वालिदैन कहते हैं शहीद की कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती। भारत में भी मुसलमान ईद उल अज़हा मजहबी जोश और जज्बे से मना रहे हैं। भारत की मरकज़ी मसाजिद में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। मकबूजा कश्मीर में काबिज़ भारतीय इंतज़ामिया ने एक बार फिर कश्मीरियों को श्रीनगर की तारीखी ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने नहीं दी। इंडोनेशिया में भी मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की और सुन्नत इब्राहीमी की याद ताज़ा की। बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में भी आज ईद मनाई जा रही है। अमरीका और बरतानिया में कल भी ईद के इज्तिमात हुए। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र आज ईद मना रहे हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन का ईद उल अज़हा पर मुबारकबाद का पैगाम। अपने पैगाम में जो बाइडन ने कहा कि वो और एहलिया जिल बाइडन अमेरिका समेत दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का भी ईद उल अज़हा पर मुबारकबाद का पैगाम। कहा कि दुआ है कि ख़ास मौका हमारे माशरे में हम आहंगी और इत्तेहाद के बंधनों को मज़ीद मजबूत करे। सब खुश और सलामत रहें। हेड कोच गैरी कर्स्टन कौमी टीम के खिलाड़ियों के मुत्तहिद ना होने और एक दूसरे को सपोर्ट ना करने पर मायूस। सीनियर खिलाड़ियों के इख्तलाफात और टीम के मामलात में अदम दिलचस्पी पर भी नाराज़गी का इजहार। कहा कि जब से आया हूँ यही नोट किया है कि इस टीम में इत्तेहाद नहीं, कोई खिलाड़ी किसी को सपोर्ट नहीं करता, दाएं बाएं सब अलग अलग हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम टीम के साथ वतन वापस नहीं आएंगे। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम समेत 6 क्रिकेटर्स अमेरिका में कुछ दिन क़याम करेंगे। फौरी वतन न लौटने वाले खिलाड़ियों में इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ, शादाब खान और आजम खान शामिल। दीगर खिलाड़ी आज रात मियामी से वतन वापसी का सफ़र शुरू करेंगे और 19 जून को अलसुब लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पहुँचेंगे। बाबर आजम 22 जून को पाकिस्तान वापस रवाना होंगे। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी 19 जून की अलसुब पाकिस्तान पहुँचेंगे। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के सुपर 8 राउंड तक रसाई में नाकाम रही। रावलपिंडी वारिस खान के इलाके में घर में गैस लीकेज से धमाका, 7 अफराद झुलस कर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गली से गुजरने वाली पाइपलाइन में लीकेज के बाइस गैस घर में दाखिल हुई। बिजली का बटन दबाने से स्पार्क होने पर धमाका हुआ। कराची के इलाके लाठी में गाड़ी की टक्कर से 6 साला बच्चा मुसव्विर जाँ बहक, 6 साला जख्मी बच्ची सोनिया को जिना अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। इसराइली फ़ौज के ईद पर भी गाज़ा में हमले मुसलसल जारी। शिमाली वस्ती और जनूबी गाज़ा में रात भर बमबारी, बच्चों समेत मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में अल-क़साम ब्रिगेड के जवाबी हमलों में 2 रोज़ में 11 इसराइली फ़ौजी मारे गए। लबनान से हिज़्बुल्लाह और इसराइली फ़ौज की झड़पों में इजाफा। इसराइली फ़ौज का कहना है कि इसराइल हिज़्बुल्लाह के साथ वसी तनाज़े के दहाने पर है। इसराइली हुकूमत ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक और फ़लस्तीनी अथॉरिटी पर पाबंदियाँ लगाने पर गौर शुरू कर दिया। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में मालगाड़ी मुसाफिर ट्रेन से टकरा गई। ट्रेनों के तसादुम में 15 मुसाफिर हलाक और 60 जख्मी हो गए। हादसा दार्जिलिंग में पेश आया। मालगाड़ी के टकराने पर मुसाफिर ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रेन में फंसे मुसाफिरों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुसाफिर ट्रेन शहर अगरतला से कोलकाता जा रही थी। यूरोपीय मुल्क चेक रिपब्लिक ने सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह के कत्ल की मनसूबाबंदी में मुलविस भारतीय शख्स को अमेरिका के हवाले कर दिया।
अमरीकी अखबार के मुताबिक भारतीय शख्स निखिल गुप्ता पर अमरीकी शहरी गुरपतवंत सिंह को कत्ल करने की मुबैना साजिश का इल्ज़ाम है। चेक रिपब्लिक ने भारतीय शहरी को गुज़िश्ता साल गिरफ्तार किया था। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में श्रीलंका ने नेपाल को 83 रन से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने 1 चौके और 5 छक्कों की मदद से 46 रन बनाए। बांग्लादेश ने नेपाल को 21 रन से शिकस्त दी। तंजीम हसन ने 4 ओवर्स में 4 विकेट्स हासिल की और प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। यूरो कप फुटबॉल में डेनमार्क और स्लोवेनिया का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर हो गया। इंग्लैंड ने सर्बिया को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दी। अब पाकिस्तान क्रिकेट को वापस खड़ा करना बहुत मुश्किल है। प्रोग्राम हारना मना है में अहमद शहजाद की राय। इमामुल हक बोले हमारी टीम का माइंडसेट तब्दील होना चाहिए। इंग्लैंड की टीम की तरह पाकिस्तान टीम पर काम करना होगा। इमरान नज़ीर कहते हैं कि इस वक्त पूरी टीम बाबर आजम ही इसमें बेहतरीन खिलाड़ी है। आज हमारी टीम में कोई पुरएतमाद खिलाड़ी नज़र नहीं आता। मोदी जी को तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए किसने मुतासिर किया? उनका अगले 5 साल का विजन क्या है? तज़ादात से भरपूर मोदी जी के पास खुद पर लगे इल्ज़ामात का जवाब क्या है? ये बताया नोक झोंक और मिजाज से भरपूर डमी म्यूजियम से आए नरेंद्र मोदी जी ने अपने इंटरव्यू में। बड़ी ईद पर जियो टीवी का बड़ा एहतमाम, नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट की कहकशां। ईद के तीनों दिन सुपरहिट फिल्म, शानदार टेलीफिल्म्स, ड्रामे और रंगारंग प्रोग्राम। ईद का हर पल जियो, खुशियां बांट कर जियो। और द डोंकी किंग ने फादर्स डे पर किया बड़ा ऐलान। ये डोंकी किंग की वापसी नहीं बल्कि तलिस्मान स्टूडियोज़ और जियो फिल्म्स की नई एनिमेटेड फिल्म के अनाउंसमेंट टीज़र का ऐलान है। फिल्म की रिलीज़ तो साल 2025 में है, लेकिन इसका ज़बरदस्त अनाउंसमेंट टीज़र देखने के बाद सभी बोल पड़े बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप। नहीं अभी नहीं करना, ये तो लोग करेंगे टीजर देखने के बाद। बाप रे बाप।